औज़ुबिल्लाहिस्समीउल अलीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम फ़लिल्लाहिल हम्दु रब्बिस समावाति व रब्बिल अर्दि रब्बिल आलमीन। आज हम अपने ग़ुलामी के जो सीरीज़ है उसके तनाज़ुर में आज हम जो है ग़ुलामी के लिए इस्तेमाल होने वाला खातून, कनीज़ा, लौंडी, बांदी के लिए जो कुरान मजीद ने सरी लफ्ज़ इस्तेमाल किया है यानी एग्ज़ैक्ट लफ्ज़ इस्तेमाल किया है वो अम्मात का है जिसकी जमा इमा है। अ, इसके मुतालिक हम थोड़ी-सी आज एनालिसिस कर लेते हैं। बुनियादी तौर पे इस लफ्ज़ का जो रूप मादा है वो अलिफ़, मीम, वाव है और बाज़ लुग़ात में ये अलिफ़, मीम, या है। और अरबी की जितनी भी मशहूर लुग़त हैं वो इसके मानी और मफ़हूम के मुतालिक इस बात पे मुत्तफ़िक़ हैं कि इस रूप मादे का ये जो लफ्ज़ है इसका मतलब और मफ़हूम खातून ग़ुलामा है, कनीज़ है, लौंडी है और बांदी है। तो आज हम ये जो लफ्ज़ सूरत बकरा की 221 आयत में निकाह के तनाज़ुर में इस्तेमाल हो रहा है। इस आयत की बुनियादी थीम इस तरह है कि मुसलमानों को, अहले ईमान को एड्रेस किया जा रहा है कि आपने निकाह के लिए किसी मुशरिक औरत या किसी मुशरिक मर्द को का इंतख़ाब नहीं करना, बल्कि उनसे कहीं बेहतर है कि आप उनके बजाय अपने कनीज़ के साथ, बांदी ग़ुलाम के साथ या मर्द ग़ुलाम के साथ आप ये रिश्ता जो इमरानी मुआहदा है निकाह का वो कर लें। तो आज हम इस आयत के सयाक़ व सबाक़ के साथ थोड़ा-सा इसका डीपली एनालिसिस करते हैं। सूरत बकरा की ये 221 आयत से पहले जो चंद बड़े समाजी इशू एड्रेस किए जा रहे हैं, उनमें शराब जो अरब सोसाइटी के अंदर सरायत कर चुकी थी और वसी पैमाने पे इसका जो था इस्तेमाल भी था और ये ऐसे समझे कि मईशत में भी वहाँ की ये कलीदी किरदार अदा करती थी। और एक दूसरा नासूर जो था उस सोसाइटी के अंदर वो भी एक इंस्टीट्यूशन का दर्जा रखता था, वो जुआ था। शराब और जुए के इशू एड्रेस हो रहे हैं और उसके बाद जो वाली आयत है उसमें यतीम और यतीमों के जो उबाल हैं उनकी खैर खाई के मुतालिक कमांड और उस इशू को एड्रेस किया जा रहा है। उसके बाद ये सूरत बकरा की जो 221 आयत है, यहाँ से फिर लेके जो इस सूरत की आई थिंक 240 तक जो आयत है, वहाँ के ऊपर एक मुतवाज़िन फलाही मुआशरा की जो कानूनी और अखलाकी बुनियादें हैं, वो यहाँ पे एड्रेस की जा रही हैं और जिसमें जो किसी सोसाइटी की जो माशरती ज़िंदगी होती है उसके जो बड़े-बड़े सतून होते हैं उनको एड्रेस किया जा रहा है। जैसा कि निकाह है, तलाक है, इद्दत है और फिर ख़वातीन के साथ जो उनके नेचुरल फ़िज़िकल प्राइवेसी के मामलात होते हैं वो डिस्कस हो रहे हैं। अज़वाजी ज़िंदगी के जो ताल्लुकात है उनको एड्रेस किया जा रहा है। इसी तरह जो दूध पिलाना है, रज़ायत, इसका जो मामला है वो एड्रेस हो रहा है और साथ-साथ जो एक ख़ानदानी ज़िम्मेदारियाँ या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं उनको एड्रेस किया जा रहा है। जो सूरत बकरा की ये आयत है या सूरत बकरा है इसके ये आयत पार्टिकुलरली इसके मुतालिक जो मुफस्सिरीन की राय है कि जब मदीना में हिजरत सॉरी जब अरब सोसाइटी के अंदर कुछ जो नौ मुसलमान थे तो वो जो है खूबसूरती की बेस पे, माल और दौलत की बेस पे या सियासी और समाजी असर व रसूख की बेस पर उनकी ये ख्वाहिश थी कि वो जो है निकाह जैसा इमरानी मुआहदा जो है वो बाज़ मुशरिक ख़वातीन के साथ कर लें। तो इसी तनाज़ुर में ये आयत जो है नाज़िल हो रही है। तो इस आयत की बेसिक थीम यही है कि बजाय मुशरिक औरतों से या मुशरिक मर्दों से निकाह करने या शादी करने से बेहतर है कि ग़ुलाम औरत के साथ, कनीज़ बांदी के साथ या ग़ुलाम मर्द के साथ जो है ये इमरानी मुआहदा कर लिया जाए ईमान की बेस के ऊपर। तो जैसा कि जो हमें मालूम है कि सूरत बकरा का जो नज़ूल है वो 423 से 424 ईस्वी बताया जाता है या 2 हिजरी सन हिजरी में ये सूरत जो है वो नाज़िल हो रही है। जैसे कि हम फिर देखते हैं कि मौजूदा दौर में जो जदीद अलूम है जैसे हयातियाती इल्म हो गया, नफ्सियात के अलूम हो गए, समाजी इल्म हो गए, न्यूरो साइंसेस के अलूम हो गए, ये हमें बताते नज़र आते हैं कि किसी भी सोसाइटी में, किसी भी रियासत में जो उस समाज की, उस सोसाइटी की सबसे पहला समाजी इंस्टीट्यूशन जो है वो एक ख़ानदान होता है जिसकी तश्कील जो है दो अफराद से यानी मर्द और ख़वातीन के इमरानी मुआहदा जिसको निकाह कहते हैं उसके साथ जो है इसकी बुनियाद कायम होती है। और फिर यही अलूम हमें ये भी बताते नज़र आते हैं कि जब ये इमरानी मुआहदा हो जाता है और उसके बाद जो नया ख़ानदान ये तश्कील पाता है तो उस नए ख़ानदान की जो आने वाली नस्ल है उसकी तरबियत, उसकी ज़बान, उसके अखलाक, उसके किरदार, उसके अकायद, उसके आदात
और दीगर तमाम जो उसकी समाजी इक़दार होती हैं या समाजी किरदार होता है, उनके ऊपर उनके इन वालिदैन का इंतहाई गहरा असर होता है। तो इसीलिए कुरान मजीद की ये आयत, जिसकी बुनियादी थीम ये है कि जब आप निकाह का इमरानी मुआहदा करेंगे और एक नए ख़ानदान की तशकील रखेंगे और उसके नतीजे में जो आने वाली नई नस्ल है जिसने परवान चढ़ना है, तो इस इमरानी मुआहदे की बुनियाद जो है उसके लिए आपने जो सबसे चीज़ टॉप प्रायोरिटी पे रखनी है, वो उसका मयार जो है वो ना तो ज़हरी हुस्न होगा, ना दौलत होगा, ना समाजी स्टेटस होगा, ना असर व रसूख होगा, बल्कि उसका मयार जो है वो ईमान होगा। ईमान की ही बुनियाद पे आप एक नए समाजी इंस्टीट्यूशन की जो है बुनियाद रखें, ताकि आने वाली नस्लों के अंदर इस लिहाज से जो है वो कंट्रडिक्शंस ना पाए जाएं। तो इसीलिए ये आयत में कहा जा रहा है कि आपने इस सिलसिले में जो है वो मुशरिक औरत हो या मुशरिक मर्द हो, तो उसके बजाय आपने तरजीह देनी है अपने ही सोसाइटी के अंदर। अगर आपको कहीं और बेटर इस हवाले से रिश्ता या नहीं मिल रहा, तो फिर आपने उसके ग़ुलाम या अपनी जो कनीज़ा है उसके साथ ये इमरानी मुआहदा कर लेना है, क्योंकि ईमान के लिहाज से वो इक्वल स्टेटस के ऊपर है। तो अब जब हमने इस हवाले से ये पूरी गुफ्तगू की है, अगर इसको हम अब सम अप करना चाहें, तो मेरे ख्याल में सबसे पहले तो मुल्हिदीन और जो नाक़िदीन हैं, उनके इस एतराज़ का जवाब भी इस आयत के अंदर मौजूद है, जो अपनी डिबेट्स के अंदर जो है ना और हर जगह पे ये वावेला करते रहते हैं कि इस्लाम जो है वो निकाह के बगैर भी अज़वाजी ताल्लुकात रखने को प्रमोट करता है। तो बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में यहाँ पे निकाह का लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है, जो इस चीज़ की नफ़ी कर रहा है। और दूसरा उनका ये एतराज़ है कि जो है इस्लाम ग़ुलामी कहीं भी जो है हौसला शिकनी नहीं कर रहा। तो ये आयत वाज़ेह करती है कि इस्लाम ना सिर्फ़ ग़ुलामी की हौसला शिकनी कर रहा है, बल्कि उसके ख़ात्मे का तदारुक भी कर रहा है कि जब एक औरत हो या एक मर्द ग़ुलाम हो, जब वो एक अपने से बड़े स्टेटस के समाजी स्टेटस के बंदे के साथ निकाह जैसे रिलेशन में आ जाएगा, तो फिर वहाँ पे मसावात कायम हो जाएगी, तबक़ाती तफ़रीक़ ख़त्म हो जाएगी। तो इस्लाम जो है वो उसका जो बुनियादी मकसद, जो बुनियादी मोटो है, वो ये है कि ईमान की बुनियाद पे किसी को किसी के ऊपर कोई फ़ज़ीलत नहीं है। ना तो रंग की बेस के ऊपर है, ना नस्ल की बेस के ऊपर है, ना समाजी स्टेटस की बेस के ऊपर है। वो इक्वल है, जिसकी हम एग्ज़िबिशन जो है वो दिन में 5 वक़्त की नमाज़ के अंदर देखते हैं। मस्जिद के अंदर जो है सोसाइटी के हर छोटे-बड़े तबके से ताल्लुक़ रखने वाला इंसान इक्वल स्टेटस के अंदर एक सफ़ के अंदर मौजूद होता है। तो लिहाज़ा ये आयत वाज़ेह करती है कि इस्लाम जो है वो तबक़ाती तफ़रीक़ के भी ख़िलाफ़ है, और वो मसावी हकूक़ दे रहा है सबको, और वो ग़ुलामी के तदारुक भी कर रहा है, ग़ुलामी की हौसला शिकनी भी कर रहा है। और जो सबसे बड़ा एतराज़ ये किया जाता है कि इस्लाम जो है वो जो है निकाह के बगैर जो है वो ग़ुलामों के साथ, कनीज़ के साथ या बानी के साथ वो है अज़वाजी ताल्लुक़ कायम करने को प्रमोट करता है। तो ये बात भी इस आयत के थ्रू बिल्कुल गलत साबित हो गई है, क्योंकि यहाँ पे बात निकाह की हो रही है और निकाह में जो है मयार ईमान ईमान रखा जा रहा है।